तो हेलो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कंप्यूटर मेमोरी। कंप्यूटर मेमोरी में प्राइमरी मेमोरी के अंदर रैम को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रैम क्या होता है? तो देखिए, रैम का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। अब रैम को पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं रैम का काम क्या होता है। तो आपके पास एक कंप्यूटर है या मोबाइल है, उस पे एट ए टाइम आप कितने एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, मतलब कितना सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, ये डिपेंड करता है रैम पर। आप अगर ज़्यादा सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हो, आपका रैम अच्छा रहे, मतलब 16 GB 32 GB इससे भी ज़्यादा रैम रहे, 8 GB का कम से कम रहे, तो आप ज़्यादा एप्लीकेशन में काम कर सकते हो एट ए टाइम। बट रैम अगर कम रहे तो एट ए टाइम आपको ज़्यादा एप्लीकेशन में काम करने से आपका कंप्यूटर हैंग कर सकता है, ठीक है। मान लो कि 2 GB का आपका रैम है और उसमें आप वीडियो गेम भी खेल रहे हो और भी कुछ अलग से काम कर रहे हो, तो वो पक्का हैंग करेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि उसको उतना क्षमता ही नहीं है ढोने का। मतलब जस्ट लाइक कि एक गाड़ी है, गाड़ी के अंदर जितना सीट कैपेसिटी होता है एट ए टाइम बैठने का, वो एकदम डिवाइस के लिए रैम है। आप कितने डिवाइस मतलब कितने एप्लीकेशन में काम कर रहे हो, ये डिपेंड कर रहा है आपका रैम पर। आपका गाड़ी है, गाड़ी में कितना आदमी बैठेगा वो डिपेंड करता है आपका सीट कैपेसिटी पर, ठीक है। और उसको ढोने का काम करता है इंजन, और इधर डिवाइस को चलाने का काम करता है आपका प्रोसेसर। आपका प्रोसेसर अच्छा रहे, रैम ज़्यादा रहे तो डिवाइस स्मूथली चलेगा। गाड़ी में इंजन अच्छा रहे, सीट कैपेसिटी भी बढ़िया रहे तो ज़्यादा आदमी को ढो सकेगा, ठीक है। कम सीट कैपेसिटी रहे तो कम आदमी को ढोएगा। यही होता है आपका डिवाइस में रैम और प्रोसेसर का काम। तो देखिए, रैम का डेफिनेशन क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज रीड राइट मेमोरी। तो देखिए, रैम का जितना भी नाम दिया गया है, रीड राइट मेमोरी, मेन मेमोरी, टेम्पररी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, सब इसके काम पर दिया गया है। ये जिस तरह का काम करता है ना, उसी के मुताबिक इसको नाम दिया गया है। देखिए, इसको रीड राइट मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके डेटा को हम लोग पढ़ भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, और उसमें हम लोग डेटा और दे भी सकते हैं, ठीक है, उसमें राइट भी कर सकते हैं, इसलिए इसको रीड राइट मेमोरी बोला जाता है। इसको मेन मेमोरी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक प्राइमरी मेमोरी है। प्राइमरी मेमोरी मेन मेमोरी होता है, जो आपको पढ़ाया इससे पहले वाला वीडियो में बताया थे, इसलिए ये मेन मेमोरी है। टेम्पररी मेमोरी क्यों बोला जाता है? तो देखिए, जितना देर आपका कंप्यूटर काम कर रहा है, कंप्यूटर पे पावर सप्लाई ऑन है और आप काम कर रहे हो, और काम करते 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 आपका काम मतलब कंप्लीट हो गया है, तो आप कंप्यूटर को शट डाउन कर दिए, तो शट डाउन करते ही रैम का डेटा इरेज हो जाता है, रैम खुद को इरेज कर लेता है। इसलिए इसको टेम्पररी मेमोरी बोला जाता है। मतलब ये सेव तो करता है, डेटा को स्टोर करके रखेगा, बट टेम्पररीली, परमानेंटली नहीं रखेगा। इसका और एक नाम वोलेटाइल मेमोरी है। वोलेटाइल मेमोरी मतलब अस्थिर मेमोरी, ये स्थिर नहीं होता है, ये अपने डेटा को जिगजैग प्रोसेस में स्टोर करके रखता है, ठीक है, इसलिए इसको वोलेटाइल मेमोरी भी बोला जाता है। रैम जो होता है ये दो तरह का होता है, एस रैम एंड डी रैम। एस फॉर स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी फॉर डायनामिक रैम, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। एस रैम जो होता है, जो एस रैम होता है, ये होता है स्टैटिक रैम, और स्टैटिक रैम का काम क्या होता है कि आपका डेटा को सेव करके रखेगा तब तक जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। लेकिन वहीं पर डायनामिक रैम जो होता है, ये अपने डेटा को हर मिली सेकंड में, हर कुछ ही सेकंड में ये अपने डेटा को इरेज करता रहता है, रिफ्रेश करता रहता है। मतलब आप बोल सकते हो कि ये अपने डेटा को साफ कर देता है, तो ये कभी फुल होगा ही नहीं, और जब फुल होगा नहीं तो ये हैंग करने का चांस भी कम रहता है। मतलब पावर सप्लाई ऑन है आपका, आप काम कर रहे हो, आपका अगर डी रैम है, डायनामिक रैम लगा हुआ है, तो आपका रैम कभी फुल होगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि फ्यू सेकंड में ये अपने डेटा को इरेज करेगा, इसीलिए इसको ये कभी हैंग नहीं करेगा। और एक रैम जो होता है ये हैंग करता है, ये एक टाइम पर फुल हो जाएगा, अगर आप ज्यादा एप्लीकेशन में काम करें तो हो सकता है कि ये हैंग करे। तो आपको रैम समझ में आ गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं रोम, रैंडम रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।